तो भैया बिहार में विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव ख़त्म हुआ। आज उसका रिजल्ट भी आ गया। 243 सीटों पर बीजेपी, एनडीए, जेडीयू, महागठबंधन सरकार सभी ने अपना अपना हर जगह प्रत्याशी उतारा, प्रतिनिधित्व किया। लेकिन सोचने वाली बात ऐसा है कि बिहार में जनसुराज जिस तरीके से आई थी, जनसुराज समझ में आती है ना, जनसुराज जिस तरीके से जनसुराज पार्टी अपना वर्चस्व लहराने आई थी, जिस तरीके से उनका एजेंडा था, जो मंसूबे लेकर आई थी बिहार में, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बोलते हैं ना वादे कस्में, कोई निभाने वाला नहीं होता जिस तरह। तो बिहार के जनता को चाहिए क्या? उसे न रोजगार चाहिए, ना उसे शिक्षा चाहिए, ना उसे व्यवसाय चाहिए, ना उसे नौकरी चाहिए। प्रशांत किशोर को आखिर उसने वोट क्यों नहीं किया? बीजेपी को इतना वोट किया। आरजेडी 100 सीट लेकर चुनाव लड़ी, मात्र 25 सीट आई। कांग्रेस ने बहुत अच्छा सीट लिया था, लेकिन मात्र 5 या 6 सीट लाई। तो सोचने वाली सबसे बड़ी बात है, कहीं ये ना वायरल हो जाए कि भाई ईवीएम हैक हो गया। देखिए, अब तो सुनने को मिलेगा क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में आरजेडी उस सीट को हार गई जहां पर उसके प्रत्याशी का बिल्कुल वर्चस्व था। मने कहे तो उनका वो गढ़ था, उनका वो घर था, उनका वो होम टाउन है। मानो कोई विदेशी टीम अपने देश में खेलने के लिए आई और हमारे ही पिच पे हमें हरा कर चली जाए, तो वैसा सेम आरजेडी के बहुत कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ। ऐसा उनके साथ हुआ संदेश विधानसभा में। मात्र 27 वोट से राधाचरण शाह, जो आरा के नामी व्यक्ति हैं, वो जाकर अरुण यादव के पुत्र दीपू यादव को हरा देते हैं। फिर जगदीशपुर में लगातार 2 बार रहे विधायक राम बिशुन सिंह के पुत्र किशोर कुणाल, जो चुनाव में हार जाते हैं। फिर तराड़ी में जितना हाला था कि इस बार भाई गुंडों का सरकार नहीं रहेगा, इनका सरकार वो नहीं रहेगा, उनका सरकार नहीं रहेगा। तो भैया आपको बता दूं, तो उस विशाल प्रशांत के पिता श्री सुनील पांडे जी के इलाके से मैं भी आता हूं। उनके कार्यकाल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे होश तक उनका कार्यकाल था। जब मैं छोटा बालक था, जब मैं पढ़ने जाता था, उस समय मैं विकास देखा हूँ। किस तरीके से रोड, किस तरीके से व्यवस्था, किस तरीके से बिल्कुल ऐसा तरीका से उस समय का एक माहौल था जो अभी नहीं है। बीच में चुनाव हारने के बाद, सुनील पांडे जी के चुनाव हारने के बाद एक प्रत्याशी आते हैं जीतकर चुनाव, जिनका नाम है सुदामा प्रसाद। मानो भैया देखो, एक होता है ना पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी अच्छा बात करता है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है, कभी बीजेपी के जैसा नाम चेंज करने चल देता है। अगर बीजेपी ने इलाहाबाद का नाम चेंज कर प्रयागराज जंक्शन रखा तो गलत किया। और ये क्या कर रहे थे महाराज, आरा जंक्शन का नाम हटाकर राम नरेश नाम करना चाहते थे। तो क्या ये सही है? विकास के मुद्दा पे बात कीजिए, ना कि जनता को भरमाने का। चलिए, मैं भी खुश नहीं हूँ। बीजेपी का सरकार फिर से बन गया, नीतीश आएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे मतलब नहीं है उससे। हमें करना क्या है, अच्छा खासा जॉब करते हैं। फिर और बात करते हैं, पिछले साल लगभग लाखों की संख्या में स्टूडेंट पटना में गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, जब बीपीएससी में धांधली हुआ था, रेलवे में धांधली हुआ था, यूजी में धांधली हुआ था। तो वो सभी स्टूडेंट किधर गए? बीपीएससी वाले स्टूडेंट, तो जितने बीपीएससी के स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम दिए थे, सब 18+ थे, सबका उम्र 18+ था। तो इस बार के इलेक्शन में उनका वो वोट कहाँ गया? चोरी हो गया? ईवीएम हैक हो गया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो जितने स्टूडेंट थे, जो पढ़ा उसको नौकरी लगा, और जो नहीं पढ़ा वो इधर उधर भटका। देखो भैया, आप कितना लिखे हो, आप कितने सवाल का जवाब दिए हो, आप केस करो,
अपना पेपर चेक करवाओ, नहीं विश्वास होता है तो आप खुद विजुअली चेक करवाओ, एविडेंस के साथ वकील लो। इससे भी नहीं होता है, अगले स्टेप में ट्राई करो। कितने लड़के मैंने देखा भाई जिनको शुद्ध से लिखना नहीं आता था, वो बीजेपी सरकार में नौकरी कर रहे भाई। लेकिन ये बात तो मैं बता दूँ, तुमने समझ में ना आए बात। लेकिन मैं मोदी जी को बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें राशन ना चाहिए भाई। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बिहार में जब आप आते हो, कोई भी आम सभा करने आते हो, तो सिर्फ आप बोलते हो कि मैं जब बिहार के जनता का बात सुना कि आपको उसीना चावल पसंद है, तो मैंने अरवा से हटाकर उसको उसीना कर दिया। आप अरवा से हटाकर उसीना मत कीजिए। हर स्टेट में 2-4 फैक्ट्री लगवा दीजिए। कम से कम 5 साल के अंदर में 30% से अधिक पलायन रुक सकता है। अगर नहीं ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि फिर गलती कहाँ है। आप विकास के मुद्दों पर बात कीजिए, ना कि जातिवाद के मुद्दा पे। चलिए कोई बात ना। फिलहाल में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, बिहार में इलेक्शन हो रहा था, अगले दिन इलेक्शन 11 तारीख को और 10 तारीख को बम ब्लास्ट। मैं ये भी जानता हूँ कि जब बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ होगा, उसी दिन आपका एक आम सभा बिहार में होगा। और जानते हैं, मैं भी ये भी जानता हूँ कि बिहार में आप ये बोलोगे, देखो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने फरीदाबाद आतंकवादियों को पकड़ा, घुसपैठियों को पकड़ा, घर में घुसकर आरडीएक्स निकाला। अरे भैया, तो ये आरडीएक्स कहाँ से आया? सोचने वाली बात है ना। मैं चुनाव के मुद्दों पे बात करते करते किधर भटक के चला गया मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन मैं आपके उस सोच के बारे में बता रहा हूँ कि आप करेंगे क्या। बिहार वालों, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। तुम 5 किलो राशन के लिए नहीं जी रहे हो। कृषि प्रधान देश है हमारा। जो चावल उगा सकता है, जो धान उगा सकता है, गेहूँ उगा सकता है, वो राशन के लिए तड़पेगा नहीं। बिहार मानता हूँ कि गरीब है, लेकिन कहाँ गरीब है भाई? किस तरीके से गरीब है बता दीजिए एक बार। नहीं है गरीब। अगर घर चलाने के लिए घर छोड़कर पैसा कमा रहे हो, प्राइवेट जॉब, तो पलायन है। हाँ, और वो जो दिल्ली बम्बे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो 15-20% 30% लोग गवर्नमेंट जॉब करके पलायन किए हैं बिहार से। किसी का 60 साल का जॉब है, रेलवे में है, एसएससी में है, जो गांव छोड़कर 60 साल तक बॉर्डर पर रहते हैं, वो पलायन नहीं है। फैक्ट्री में जो कमाने आते हैं वही पलायन दिखाई देता है। तो ये जनता मूर्ख मत बनाओ, जनता मूर्ख नहीं है। प्रशांत किशोर जी, आप बहुत बड़े बड़े मुद्दा लेकर आए थे बिहार में, लेकिन आपका मुद्दा चला नहीं। मंत्र सिखा रहे थे। बिहार की जनता जानती है, जो भाड़ा पर दूसरों का प्रचार करता है वो व्यक्ति कभी अच्छा नहीं रहता। आपके अंदर एक बात हुआ, मैं अच्छे से समझा। 2 व्यक्ति मिलकर दुकान खोले थे। एक उसका दोस्त था, वो दुकान खुलवाने में मदद कर रहा था। उसका दुकान अच्छा से चलने लगा, तो जो दूसरा व्यक्ति मदद करता था, जैसे कि आप, हर जगह से होलसेल सामान उठाता था, बेचता था, अच्छा मुनाफा कमाता था। आपको सारे उस होलसेल सारे उस जगह के बारे में पता चल गया, तो आप सोचे कि चलो भाई मैं भी क्यों ना दुकान लगा देता हूँ। ठीक है, आप सामान लेकर आ जाओगे, दुकान लगा दोगे, बैठ जाओगे। लेकिन कई सालों से जो उसने कस्टमर बनाया है, वो कस्टमर नहीं छीन सकते। बोला जाता है ना, किसी का कॉपी कर सकते लेकिन उसका नकल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर का जो होता है ना हुनर, उसको कोई नकल नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर जनसुराज जो एजेंडा लेकर आए थे कि नीतीश कुमार के पार्टी को कमज़ोर कर देना है, नीतीश कुमार को हराने के लिए आए थे। नीतीश कुमार हारेंगे भैया, एक्का मारे हैं, एक्का नीतीश कुमार। जस्ट चुनाव आया तब सबको 10-10 हज़ार दे दिया भाई, महिलाओं को। 10 हज़ार का मतलब समझते हो आप? एक वोट के लिए उनने 10 हज़ार रुपये दिया। तो जो महिला मंडली को 10-10 हज़ार रुपये मिला है, तो क्या लगता है आपको
कि 10,000 लेकर वो वोट नहीं देंगी। जितने मर्द हैं ना भाई, मर्द जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे भाई कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में कमा रहा है, कोई विदेश गया है, ठीक है, कोई गाड़ी का ड्राइवर है भाई जो रोडवेज में काम करता है, वो घर नहीं आता वोट देने के लिए भाई। महिलाएं रहती है घर पे वोट देने के लिए। तो महिलाओं को उसने भाई कॉपी किया, क्या किया भाई, पेस्ट कर दिया सीधे दिमाग में, ले भाई 10,000 तू। उसके बाद और क्या बोला नीतीश कुमार जी ने, मैं 2 लाख रुपया रोजगार के लिए दूंगा, वो भी उसको मैं माफ़ करूंगा। मतलब तो लालच, विकास नहीं चाहिए, बस लालच। 10,000 दिया नरेंद्र मोदी, 2,000 3 महीने पर 4 महीने पर देता है भाई, 6,000 देता है 1 साल में। तो जितने लोग हैं ना भाई, जब तक 15 लाख नहीं आ जाते खाते में, तब तक ये सरकार हटाने वाली नहीं है। सभी लोगों ने ये सोच रखा है भाई कि जब तक 15 लाख नहीं आ जाते खाते में, तब तक ये सरकार हटने वाली नहीं है। तो जितने चुनाव हुआ बिहार विधानसभा में, अब अगले साल ग्रामीण जनता की चुनाव है, जो मुखिया प्रधान की चुनाव है बिहार में। तो कोशिश है रहेगा उसमें भी, जो प्रत्याशी हार गए हैं ना भाई, वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ो, गांव में काम करो, उसके बाद मुखिया का चुनाव लड़ो, अपने पंचायत में काम करो, तब आपका नाम होगा। उठ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे कोई वोट नहीं देगा भाई। क्यों वोट नहीं दिया? आरजेडी हर जगह सीट क्यों हार गई? आप में दिक्कत नहीं है, आपके कार्यकर्ता में दिक्कत है। कोशिश करो एक बार घूमने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करो कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आरजेडी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्यों डरते हैं आरजेडी से, क्यों जंगल राज बोलते हैं, आखिर दिक्कत क्या है? एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करो। ऊपर ऊपर उड़ के आते हो, लैंड करते हो, टेक ओवर करते हो, चले जाते हो बोल कर, वो ऐसा नहीं चलता है भाई। मैं मानता हूँ प्रशांत किशोर हार गया, लेकिन उसने भाई पैदल चल के, जैसे राहुल गांधी ने कवरेज किया, वैसे आपको कवरेज करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई आपकी सरकार कभी नहीं आएगी। मैं मानता हूं कि आप डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने के अंदर 5.5 लाख गवर्नमेंट बिहार स्टेट में टीचर में बहुत लड़कों को दिए। 5.5 लाख लड़कों को, मतलब 5.5 लाख परिवार आज सुखी से आपके वजह से है, नीतीश कुमार की वजह से है। तो सिर्फ उसमें आपका क्रेडिट नहीं है, नीतीश कुमार का भी क्रेडिट है। 5.5 लाख गवर्नमेंट जॉब देना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए कोटि कोटि नमन सभी का। ऐसा कीजिए कि गरीब परिवार सुखी रहे। अभी नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली बिल फ्री करके 7.5-8 रुपये यूनिट बिहार में कर दिए। तो फ़ायदा क्या हुआ? 125 यूनिट घर में 60 यूनिट उठता था, आप क्या किए 125 यूनिट लगा दिए, उसका ऑटोमेटिक ऊपर से लोड बढ़ा दिए, स्मार्ट मीटर लगवाए हैं सभी जगह। 1 किलोवाट लोड है, चला वो 2 किलोवाट ऑटोमेटिक हो गया, मीटर एमडी चला गया। क्यों चला गया? 125 के बाद अगर 150 हो गया, 25 यूनिट के हिसाब से आप कितना रुपए ले लोगे? समझ रहा हूँ मैं भी। 200-300 पहले बिजली बिल आता था, आज 150 यूनिट होते होते 125 माफ 25 यूनिट का मेरे को 200 आता है। तो ये बिहार में जिस तरह से करप्शन चल रहा है, अपील करता हूँ सभी पब्लिक से, जागिए और सही प्रधान, सही राजा चुनिए। नहीं तो मेरे को क्या है, अच्छा खासा जॉब है, कमा खा रहे हैं, ज़िंदगी निकल जाएगी। बाकी का 5 साल क्या होगा आप लोग सोचिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।